गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि क्लास 6 मैथ में हम लोगों ने 1.1 तक देख लिया था। उस पर कुछ कॉन्सेप्ट भी हम लोगों ने देख लिया था। अब उसी को आगे बढ़ाते हुए जो 1.2 1.3 आज हम लोगों को करना है। तो इसमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, तो देख लेते हैं पहले वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे करने हैं आप लोगों को। ठीक है, कुछ एग्जांपल हम डिस्कस कर लेंगे, क्वेश्चन आप लोगों को करना, क्वेश्चन कैसे करना है थोड़ा सा हम हिंट दे देंगे। ठीक है, तो जैसा कि एग्जांपल 1 में लिखा हुआ है कि पॉपुलेशन ऑफ सुंदरनगर वाज 2,35,471 इन द ईयर 1991। इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉपुलेशन थी, जनसंख्या थी सुंदरनगर की, वो 2,35,471 थी 91 में, मतलब इतनी थी जनसंख्या 91 में। इन द ईयर 2001 इट वाज फाउंड टू बी इंक्रीज्ड। इंक्रीज मीन्स होता है बढ़ना। 2001 में यह पाया गया, फाउंड मीन्स पाना या पाया गया कि ये इंक्रीज्ड हो गया बाई 72,958 कि 72,958 से बढ़ गया। मतलब कि पहले था 2,35,471 91 में, और 2001 में ये इतना बढ़ गया है। ठीक है, 72,958 बढ़ गया है। तो पूछ रहा है कि व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इन 2001। तो 2001 में इसने क्वेश्चन में ही मेंशन कर दिया है कि 2001 में इतना बढ़ा है, इससे जो है इतना बढ़ गया है। 2,35,471 से में इतना और इंक्लूड करना है। इतना बढ़ा है तो इतना जोड़ देंगे हम, तो ऑब्वियसली हमारा 2001 की पॉपुलेशन आ जाएगी। तो जैसा कि इसमें दिया हुआ है कि पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इन 1991 और प्लस इंक्रीज इन पॉपुलेशन, जितना बढ़ा है पॉपुलेशन 91 का पॉपुलेशन बेस मान लेंगे हम और इसमें ऐड कर देंगे जो कि बढ़ा है। तो क्या है, 2,35,471 प्लस 72,958, दोनों को ऐड कर लिया गया है तो आ गया है 3,08,429। तो ये आपकी पॉपुलेशन आ गई 2001 की। क्यों ऐड किया गया है, ये 72,000 क्यों ऐड किया गया है? क्योंकि इतने से बढ़ा है, इंक्रीज्ड बाई, इतने से बढ़ा है, 2001 में इतने से बढ़ा है, इसलिए इसको हम लोग ऐड कर लेंगे। ठीक है, ये आपका पहला एग्जाम्पल है। ऐसे ही करना है, ऐसे ही लिख के करना है, पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इन 91 प्लस इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ऐसे करके करना है। ठीक है, अब ये जो है किया गया है प्लेस वैल्यू मेथड से। ये कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है, अलग अलग कर लिया गया है, ये आप लोगों को पता होगा। ठीक है, देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब जो है इसमें दूसरा एग्जाम्पल जैसे देख लेते हैं हम कि in one state the number of bicycles sold in the year 2002-2003 was 7,43,000। कह रहा है कि वन स्टेट, एक स्टेट में, जैसे उत्तर प्रदेश स्टेट है, बिहार स्टेट है, तो कह रहा है कि इन वन स्टेट द नंबर ऑफ बाइसिकल्स सोल्ड इन द ईयर 2002 और 3 2002-3 में वाज 7,43,000, इतना बेचा गया, सेल किया गया 2 और 3 में। इन द ईयर 2003-4, मतलब 2003-4 में द नंबर ऑफ बाइसिकल सोल्ड वाज 8,01,000। अब 2003-4 में 8,01,000 जो है बाइसिकल सेल किया गया। इन विच ईयर वेयर मोर बाइसिकल सोल्ड। अब देखिए कह रहा है कि 2 और 3 2002-3 में 7,43,000 सोल्ड किया गया है और 3-4 में 8,01,000 सोल्ड किया गया है। तो कौन से ज़्यादा है, ये अमाउंट ज़्यादा है कि ये अमाउंट ज़्यादा है? ये अमाउंट ज़्यादा है ना, तो ये अमाउंट ज़्यादा है। तो पूछ रहा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन विच ईयर वेयर मोर बाइसिकल सोल्ड, किस साल में ज़्यादा बाइसिकल सेल किए गए हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली आएगा ना 2003-4 में ज़्यादा बाइसिकल सोल्ड किए गए हैं 8,01,000। फिर अगला क्वेश्चन पूछ रहा है ये, एंड हाउ मैनी मोर, और कितना ज़्यादा सोल्ड किया गया है। तो अगर हम लोग 8,01,000 में 7,40,000 माइनस कर देते हैं, 7,43,000 माइनस कर देते हैं, तो वो अमाउंट निकल के आ जाएगा कितना ज़्यादा सेल किया गया है।
तो जैसा कि इसमें दिया हुआ है कि आंसर में क्लियरली 8,100,000 इज़ मोर देन 7,43,000, पता है ना, 8,100,000 ज़्यादा है 7,43,000 से। सो इन दैट स्टेट मोर बाइसिकल वेयर सोल्ड इन द ईयर 2003-04 दैन इन 2002-03, मतलब कि 2002-03 से ज़्यादा बाइसिकल सेल किए गए हैं 2003-04 में। इसका मतलब ये हुआ। अब निकालना है कि कितना ज़्यादा सोल्ड किया गया है। तो अगर 8,100,000 में 7,43,000 माइनस कर देते हैं, इसका मतलब 57,100, 57,100 ज़्यादा बाइसिकल सेल किया गया है 2003-04 में इन कंपैरिजन टू 2002-03। ठीक है, तो ये इस तरह से सॉल्व करना, ऐसे लिख के सॉल्व भी करना है। ठीक है, यहाँ पे आंसर चेक हो रहा है कि कितना सेल किया गया है 2-3 में, इतना बढ़ा है 57,100 बढ़ गया है, तो टोटल जो है 8,100,000 आ गया, जो कि 2003 और 4 में सेल किया गया है। तो इस तरह से ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। ये वर्ड प्रॉब्लम को पहले करना है, ये भी आपका है वीडियो में दिख रहा होगा, आप इसका जो है पॉज करके भी देख सकते हैं, कोई इसका एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता हमारा अगला क्वेश्चन। अगला एग्जाम्पल जो है, आई होप कि आप लोगों को इसका फिगर दिख रहा होगा, वर्ड्स भी दिख रहे होंगे। जैसे कि वैसे एग्जाम्पल ये भी है जो नीचे दिया गया था पीछे, इसका सलूशन ये है, और एग्जाम्पल 4 भी इसका सलूशन ये है। ठीक है, तो ये आपका वर्ड प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत है तो उसकी आप क्वेरी कर सकते हैं। ये आप जो है क्वेश्चन क्लियरली दिख रहा होगा, जिसके पास बुक अवेलेबल है तो ठीक है, जिसके पास नहीं है वो हमको कांटेक्ट करे, नहीं तो ये फिगर दिख रहा होगा, यहाँ से भी आप जो है इसको वीडियो से पॉज करके आप देख सकते हैं, क्वेश्चन एग्जाम्पल देख सकते हैं, फिर क्वेश्चन देख सकते हैं। देखिए अब क्वेश्चन की बारी आई, हम लोगों ने 1.1 तक कर लिया था, अब यहाँ पे आपका 1.2 आ गया है। 1.2 में आप देख रहे हैं कि एक्सरसाइज 1.2, इसमें कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं हम। ठीक है, बता देते हैं आप लोगों को, और बाकी क्वेश्चन आप लोगों को करना है। समझा देते हैं पहले क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन है कि ए बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड फॉर 4 days इन ए स्कूल। ए बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड फॉर 4 days इन ए स्कूल। एक बुक का एग्जीबिशन मतलब कि बुक्स, उसमें जो है ढेर सारे बुक्स आते हैं, एग्जीबिशन लगता मतलब कि प्रदर्शनी लगती है, बाहर रखा जाता है, तो उसको लोग देखते हैं। तो स्कूल में एक एग्जीबिशन लगा, कह रहा है कि द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड एट द काउंटर ऑन द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फाइनल डे, 4 दिन का था। तो वो बुक एग्जीबिशन में जाने के लिए टिकट लगता था, तो वो टिकट जो बेचा गया पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन और चौथे दिन, फाइनल डे, वाज रिस्पेक्टिवली, मतलब कि वो बेचा गया टिकट पहले दिन 1094, मतलब कि 1094, दूसरे दिन 1812, तीसरे दिन 2050 एंड चौथे दिन और फाइनल दिन 2751, 2751। ठीक है, ये 4 दिनों में इतने जो है टिकट बेचे गए, सोल्ड किए गए। पहले दिन कितना गया, इतना 1094, दूसरे दिन 1812, तीसरे दिन 2050 और फाइनल डे जो चौथा दिन था 2751। ठीक है, तो अब इसमें निकालना है, रिक्वायरमेंट क्या है, निकालना है, क्वेश्चन का आंसर करना है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन ऑल द 4 days। कह रहा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन ऑल द 4 days, कि पूछ रहा है कि चारों दिन मिला के जो है टोटल कितने टिकट सेल किए गए। तो अगर ये टोटल निकालना है चारों दिन मिला के, तो हमको जोड़ना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, पहले दिन का, दूसरे दिन का, तीसरे दिन का, चौथे दिन का। ठीक है, तो ऐड करके आप उसका आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन बी केयरफुल कि आपको ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं इसको प्रॉपरली सॉल्व करना है। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को इसके पहले क्लासेस में भी 5th में बताया गया है कि कैसे वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, तो वैसे इसको सॉल्व किया जाता है। तो एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है कि कैसे इसको सॉल्व करना है, बता देते हैं। इसे एग्जाम्पल में लिखा है, फिर भी हम इसको एक बार फिर से बता देते हैं।
आप लोगों को करके ये 1.2 का इसको आपको लिखना है सॉल्यूशन, आंसर लिखने से ये है सॉल्यूशन फर्स्ट। ठीक है, दिख रहा है क्लियरली, सॉल्यूशन फर्स्ट ऐसे लिखेंगे हम लोग। उसके बाद देखिए इसमें लिखा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन ऑल द 4 डेज। तो पहले लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ टिकट सोल्ड इन 4 डेज। ठीक है, तो ये आपका हेडिंग हो जाएगा, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ टिकट सोल्ड इन 4 डेज, ये आपका हेडिंग हो जाएगा। तो इसमें फिर आगे आपको करना है कि नंबर ऑफ टिकट सोल्ड फर्स्ट डे लिख लेंगे, सेकेंड डे लिख लेंगे, थर्ड डे लिख लेंगे एंड फोर्थ डे। तो फर्स्ट डे में कितना सोल्ड किया गया, सेकेंड डे में, थर्ड डे में और फोर्थ डे में। फर्स्ट डे में कितना सोल्ड किया गया है 1094। सेकेंड डे में कितना सोल्ड किया गया है 1812। थर्ड डे में 2050 और फोर्थ डे में लास्ट डे में 2751। अब इनको हम ऐड कर लेंगे, ऐड करके बता देते हैं आप लोगों को। चाहे ऐसे ही ऐड कर लिए, चाहे जो है आप लोगों को करना वैसे ही ऐड करना है। हम कैलकुलेटर से कर देते हैं 1094 प्लस 1812 प्लस 2050 प्लस 2751। तो आपका आ गया टोटल 7707। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको लिखेंगे आप नंबर ऑफ टिकट सोल्ड इन 4 डेज। ठीक है, ये आप आंसर इस तरह से लिखेंगे। ये कंप्लीट हो गया आपका आंसर। यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, सॉल्यूशन लिखना है पहले, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ टिकट सोल्ड इन 4 डेज लिखना है। ये हमको कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, ये रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो नंबर ऑफ टिकट सोल्ड एट फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे। ठीक है, तो टोटल ऐड कर दिया हम लोगों ने, ये आ गया आपका आंसर आ गया। नंबर ऑफ टिकट सोल्ड इन 4 डेज, ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से लिख के करना है। ठीक है, कैलकुलेशन ऐसे ही करना है, दिखाना, ऐसे नहीं कि केवल यही लिख के फिर जोड़ के रख दिए फिर। ठीक है, तो और देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद फिर जैसे कि इसमें सेकंड क्वेश्चन है, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। शेखर इज ए फेमस क्रिकेट प्लेयर। Shekhar is a famous cricket player. He had so far scored 6980 runs in test matches. He wishes to complete 10,000 runs. How many more runs does he need? इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि शेखर इज ए फेमस क्रिकेट प्लेयर, मतलब शेखर जो है फेमस क्रिकेट प्लेयर है। फेमस मीन्स प्रसिद्ध है, पॉपुलर है, लोग उसको जानते हैं। He has so far scored 6980 runs in test match. उसने जो है 6980 रन्स टेस्ट मैच में स्कोर कर लिया, मतलब इतना बना लिया उसने। ठीक है,
इतना इसने बना रखा है, मतलब अभी तक बनाया है 6980 रन ये बना चुका है। ही विशेस टू कंप्लीट 10,000 रन्स, उसकी इच्छा है, विश मीन्स इच्छा है कि वो कंप्लीट करे 10,000 रन्स, कि वो 10,000 रन कंप्लीट करे। अभी बनाया कितना है 6980 बनाया है, और उसकी इच्छा है कि 10,000 रन वो कंप्लीट करे। ठीक है, तो हाउ मैनी मोर रन्स डज ही नीड, तो कह रहा है कि अब और उसको कितने रन की और ज़रूरत है। पहले क्वेश्चन समझ लीजिए कि वो ऑलरेडी 6980 रन बना चुका है, उसको 10,000 रन की ज़रूरत है, तो और कितना रन बना ले कि उसका 10,000 पूरा हो जाए। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि आपके पास जो है 80 रुपीज़ है, मतलब 80 रुपया है, और आप चाहते हैं कि आपके पास 100 रुपये कम से कम रहे। ठीक है, तो आपको 100 रुपये पूरा करने के लिए कितने रुपए की और ज़रूरत है 20 ना। 20 कैसे निकला कि 100 की ज़रूरत है आपको। ठीक है, मतलब पूरा 100 चाहिए आपको, आपकी इच्छा है कि आपके पास 100 रुपीज़ रहे, आपके पास 80 ही है, 80 रुपया ही है, तो 100 से 80 माइनस कर देंगे तो 20 आ जाएगा। इसका मतलब कि 20 रुपये और आपके पास हो जाए तो आपका 100 रुपया हो जाएगा। तो इसीलिए इसमें भी वही क्वेश्चन इसमें भी है, उसको 10,000 रन की ज़रूरत है टोटल, और वो उसके पास है 6980, इतना जो है उसका रन है, 10,000 रन की ज़रूरत है और 6980 रन है उसके पास। तो कितना और ऐड कर दिया, मतलब कितना और इसमें जो है रन स्कोर कर ले हो कि 10,000 हो जाए। तो अगर हम 10,000 से 6980 माइनस कर दें तो ऑब्वियसली हमारा आ जाएगा कितने रन की और ज़रूरत है। अब लेकिन ऐसे डायरेक्ट नहीं माइनस करना है, इसको प्रॉपरली लिख के माइनस करना है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम फिर इसको भी सॉल्व करके बता देते हैं कि कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए, पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन सेकंड है ना, सॉल्यूशन सेकंड। ठीक है, तो उसमें था, कह रहा था हाउ मेनी मोर रन्स डज ही नीड। ठीक है, तो आंसर सॉल्यूशन में लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ रन्स नीडेड टू कंप्लीट 10,000 रन्स। ठीक है, ये आप हेडिंग डाल देंगे, कैलकुलेशन ऑफ रन्स नीडेड टू कंप्लीट 10,000 रन्स। तो इसमें जो है पहला स्टेप जो रहेगा कि लिखेंगे कि रन्स ऑलरेडी स्कोर्ड, कितना उसने स्कोर कर रखा है, ऑलरेडी स्कोर कितना किया है, इज इक्वल टू 6980 किया है, 6980 ऑलरेडी उसने स्कोर कर लिया है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि टोटल इसमें कर देंगे, टोटल रन नीडेड, तो क्या लिखेंगे इसमें 10,000, टोटल उसको कितने रन नीड हैं 10,000 की, लेस, लेस मीन्स माइनस, लेस रन्स ऑलरेडी स्कोर्ड, कितना स्कोर किया है वो 6980 ऑलरेडी स्कोर किया है, तो इसको माइनस कर देते हैं। तो क्या माइनस करके आएगा 0203। ठीक है, इसका मतलब 3020 रन्स अगर और स्कोर कर ले वो, तो इसका जो है आ जाएगा कि मतलब कि कितना उसको कितने रन की ज़रूरत थी। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आया, आई होप आ गया होगा। इसको फिर से एक बार हम आप लोगों को समझा देते हैं
कि जो क्वेश्चन कह रहा है कि 10,000 टन उसको ज़रूरत है टोटल, ऑलरेडी 6980 इसने स्कोर कर रखा है, बना लिया है। तो और कितना रन इसको बनाना है कि 10,000 रन पूरा हो जाए। तो 10,000 से अगर 6980 हम माइनस कर देते हैं तो 3020 ये आपका वो आंसर आ जाएगा कि इतना और अगर स्कोर कर ले वो तो 10,000 रन पूरा हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे रन्स नीडेड, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो ऐसे आपको इस तरह से प्रॉपर वे में आपको करना है, ठीक है, मतलब कि ये प्रॉपरली आपको अपनी इस तरह से करके अपनी कॉपी में जो है फेयर कॉपी में नोट करना है, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों को क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। जैसे इसमें दिया है और देख लेते हैं, फिर 6 क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ये मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर्स 2825 स्क्रूज ए डे। कह रहा है कोई मशीन है जो कि मैन्युफैक्चर करता है, मैन्युफैक्चर मीन्स बनाता है 2825 स्क्रूज ए डे, एक दिन में 2825 स्क्रू बनाता है, वो मशीन बनाता है, प्रोड्यूस करता है। पूछ रहा है हाउ मैनी स्क्रूज डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006। ये आसान क्वेश्चन है कि एक दिन में, वन डे में अगर 2825 स्क्रू बनाता है तो जनवरी के मंथ में, 2006 के जनवरी के मंथ में वो कितना स्क्रू प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है। अब देखिए जनवरी हमारा कितने दिन का होता है, 31 डेज का। तो अगर वन डे में इतना स्क्रू प्रोड्यूस करता है तो टोटल 31 डेज में कितना स्क्रू प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, 31 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वैसे ही लिखना है जैसे कि जब इस चीज़ को करना है, मतलब कि जब आप कॉपी में करेंगे तो प्रॉपर वे में करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्वेश्चन लिख लेंगे। पूछ रहा है हाउ मैनी स्क्रूज डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006। तो उसमें लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ स्क्रू प्रोड्यूस इन जनवरी 2006, पहले ऊपर लिखेंगे। उसके बाद जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही लिख लेंगे कि नंबर ऑफ स्क्रू प्रोड्यूस इन वन डे इज इक्वल टू इतना, सो फॉर इन 31 डेज 31 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा ये, ठीक है। तो वैसे जैसे हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व करके बताया है वैसे ही इसको भी जो है वैसे ही सॉल्व करना है। पहले लिखना है कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ स्क्रू प्रोड्यूस इन जनवरी, तो ये कैलकुलेट करना है आपको, फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको आंसर सॉल्व करना है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हमारा 8th क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन है कि ए स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7236 बाई 65 इंस्टीड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाई 56। छोटा सा क्वेश्चन है, आराम से इसको समझ लीजिए। ये क्या कह रहा है कि एक स्टूडेंट था जो कि मल्टीप्लाई किया 7236 को 65 से, 7236 को 65 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। जबकि उसको क्या करना था, इंस्टीड ऑफ मल्टीप्लाइंग 56, 65 से नहीं करना था, उसको 56 से करना था। इंस्टीड, इसके अलावा, इसकी इंस्टीड मीन्स अलावा, मतलब कि उसको मल्टीप्लाई करना था 56 से और कर दिया 65 से। तो गलत किया ना, गलत किया वो। तो अब देखिए 65 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 65 को अगर 56 से माइनस करेंगे तो 9 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि 9 नंबर्स ज़्यादा से मल्टीप्लाई कर दिया। तो कह रहा है कि बाई हाउ मच वाज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। कह रहा है कि बाई हाउ मच मतलब कितना ज़्यादा, वाज हिज आंसर ग्रेटर, कितना ज़्यादा उसका आंसर ज़्यादा आ गया, ग्रेटर मीन्स ज़्यादा, देन इन द करेक्ट आंसर, देन द करेक्ट आंसर, जो करेक्ट आंसर होना था उससे कितना ज़्यादा इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो इसीलिए क्या करेंगे, पहले लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ
कैलकुलेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन 56 डेज। ठीक है, इस तरह से जो अगर 56 डेज का पहले निकाल लेंगे, फिर 65 डेज का निकाल लेंगे, 65 56 का निकाल लेंगे, दोनों का अगर हम जो है माइनस कर देते हैं, मतलब पहले 65 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, फिर 56 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों का अगर डिफरेंस निकालेंगे तो वही नंबर आ जाएगा ना, कि जितना मतलब कि ज़्यादा होगा वो। नहीं बात समझ आई? देखिए फिर से देखते हैं हम। बस 1-2 मिनट का ये टॉपिक है, बहुत ज़्यादा लंबा है नहीं, कॉन्सेंट्रेट करके समझ लीजिए इसको। ठीक है, जैसे लिखा है कि ए स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7236 बाई 65, उसने जो है 65 से मल्टीप्लाई कर दिया, जबकि उसको करना था 56 से। तो गलत किया ना, कितना ज़्यादा गलत किया, मतलब कि 9 नंबर जो है उसने ज़्यादा जोड़ के, इसमें 56 में 9 नंबर ज़्यादा जोड़ के फिर मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो अगर हम जो है अगर वही गलती नहीं की होते तो 56 से मल्टीप्लाई करते। तो इसका दो निकालने का दो टाइप से हम निकाल सकते हैं इसको। एक पहला हमने बताया कि हम जब आंसर निकालेंगे तो सबसे पहले 7236 को 65 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, एक नंबर आएगा, सर्टेन नंबर आएगा, फिर 7236 को 56 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर भी एक नंबर आएगा। तो जो 65 से मल्टीप्लाई किए हैं उसमें हम माइनस कर देंगे 56 से जो मल्टीप्लाई किए हैं, तो वो नंबर आ जाएगा कि कितने से ज़्यादा, मतलब कितना ज़्यादा इसका आंसर आ गया है करेक्ट आंसर से। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है, सेकंड मेथड क्या है? सेकंड मेथड है कि हम 65 को 56 से माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। तो 9 से हम अगर 7236 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तब भी वही हमारा आंसर आएगा, जो डिफरेंस आया था 5 से मल्टीप्लाई करने से और 56 के मल्टीप्लाई करने से, जो डिफरेंस आया था फिर वही नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें आगे पूछा भी है हिंट में, डू यू नीड टू डू बोथ द मल्टीप्लिकेशंस? क्या आपको ज़रूरत है कि 65 से भी मल्टीप्लाई करें, 56 से भी मल्टीप्लाई करें 7236 में? क्या इसकी ज़रूरत है? नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम 65 को 56 से माइनस करके जो 9 नंबर आएगा, 9 से भी मल्टीप्लाई करके हम आंसर निकाल सकते हैं, इसलिए उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसी तरीके से आपका बचा हुआ क्वेश्चन 12 तक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, यहाँ 12 तक क्वेश्चन है। तो हम 3-4 क्वेश्चंस तो डिस्कस कर लिए हैं, बाकी क्वेश्चंस आपको करने हैं होमवर्क में। आप इसको करेंगे, जिसके पास बुक नहीं है अभी फ़िलहाल स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी दिख रहा होगा, और पिछला क्वेश्चन जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ भी ये आपका दिख रहा है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपके दिख रहे हैं, ये क्वेश्चन। ठीक है, आपको इन क्वेश्चंस को करना है, देख लीजिए आप क्लियरली। ठीक है ना, तो आप इन क्वेश्चंस को करेंगे, होमवर्क में करेंगे। सारे क्वेश्चंस यहाँ पे वीडियो में नहीं हो सकता और ना ही करवाया जाता है, जानते हैं आप लोग। आप लोगों को होमवर्क में करना है। जो अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आए, इसके बाद भी जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है उसको आप जो है व्हाट्सएप के उससे जो है आप व्हाट्सएप कर दिए कि सर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, समझा दीजिए, तो हम उसको फिर से हम इसको समझा देंगे। ठीक है, तो आपका ये 1.2 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं अगले टॉपिक पे। हमारा अगला टॉपिक है एस्टिमेशन पे। तो एस्टिमेशन जैसे हम लोग क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं ना। अगला हमारा टॉपिक है एस्टिमेशन। अब देखिए, जनरली जो है हम लोग एस्टिमेट करते हैं, जैसे कि इसमें दिया हुआ है, बुक में भी दिया हुआ है कि
जब इंडिया जैसे कभी मैच होता है या हॉकी मैच हुआ या क्रिकेट मैच हुआ, तो उसमें हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं ना, देखते हैं कि कितनी क्राउड जो है स्टेडियम में देख रही है। तो हम लोग बोल देते हैं कि लगभग 50,000 या 51,000 क्राउड यहाँ पे स्पेक्टेटर्स स्टेडियम में बैठे हैं। और जो है नियर अबाउट 40 मिलियन जो है टेलीविज़न पे देख रहे हैं। ऐसे मतलब न्यूज़ में बोला भी जाता है। तो ये क्या होता है, एस्टिमेशन होता है ना, कि कोई ज़रूरी नहीं ना कि 51,000 ही वहाँ प्रेजेंट हों। एक बेस बना के जो है उसको बताया जाता है कि हाँ लगभग इतने लोग बैठे हैं स्टेडियम में, बैठे हैं इतने लोग टेलीविज़न पे देख रहे हैं। क्योंकि कोई काउंटिंग करने तो जा नहीं रहा है कि 40 मिलियन मतलब काउंटिंग कर ले एग्जैक्टली। तो एग्जैक्ट जब फिगर नहीं निकलता, एग्जैक्ट फिगर, डेफिनेट फिगर जब नहीं होता, तो क्या करते हैं हम, एस्टिमेशन करते हैं। तब एस्टिमेशन की ज़रूरत होती है कि हाँ लगभग इतने लोग हैं। और जैसे कि और हम एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे है कुछ अप्रॉक्सीमेटली 2,000 पीपल वेयर किल्ड एंड मोर देन 50,000 इंजर्ड इन ए साइक्लोनिक स्टॉर्म इन कोस्टल एरियाज ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश। जैसे कोई साइक्लोन आता है, ठीक है, तो उसमें होता है कभी सुनामी आ गई या कुछ हो गया, तो बताया जाता है कि जैसे लगभग 2,000 लोग इसमें मारे गए और 50,000 से ज़्यादा इसमें इंजर्ड हुए, मतलब घायल हो गए। तो एग्जैक्ट फिगर तो रहता नहीं, सब कुछ दो चार कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, 10, 20, 50, ठीक है। ये इन फिगर्स में, तो ये न्यूज़ में अक्सर बोला जाता है। तो ये हमारा एस्टिमेशन होता है, एग्जैक्ट फिगर नहीं होता, ठीक है, ये हमारा एस्टिमेशन होता है। तो इस बेसिस पे जो है हम लोगों का ये टॉपिक है एस्टिमेशन के बेसिस पे। तो जैसे और इसमें समझ लीजिए कि जैसे हमारे घर पे जैसे आपके घर पे कभी कोई फंक्शन हुआ, सेलिब्रेशन हुआ, बर्थडे पार्टी हुई, तो पेरेंट्स बोलते हैं ना कि लगभग 300 लोग आए थे या 300 लोग जो है गेस्ट वगैरह, 300 गेस्ट आए थे। तो वो एग्जैक्ट फिगर नहीं होता कि 300 ही आए होंगे, एग्जैक्ट फिगर नहीं होता। वो हो सकता है कि 295 आए हों, हो सकता है कि 315 आए हों। तो वो एग्जैक्ट फिगर नहीं होता, लगभग लगभग लोग बताते हैं कि इतने लोग आए थे, एक्सपेक्टेटर्स आए थे। तो यही हमारा एस्टिमेशन होता है, ठीक है। तो अगर कह दिया गया कि बर्थडे पार्टी थी आपके घर में कि नियर अबाउट 300 पर्सन्स जो गेस्ट थे आए थे, तो 300 एग्जैक्टली नहीं होते, कम ज़्यादा भी होते हैं। तो इसी बेसिस पे हमारा ये टॉपिक है। तो और आगे बढ़ते हैं इसमें कि जब हम एस्टिमेट करते हैं ये नंबर, तो जैसे न्यूज़ वगैरह में तो हम बता दिए कि ऐसे एस्टिमेशन होता है। अब ये एस्टिमेशन हमारा या जो अप्रॉक्सीमेट फिगर आता है, या इसको हम लोग राउंड ऑफ बोलते हैं, लास्ट में राउंड ऑफ बोलते हैं। तो इसमें हम अपने मैथमेटिक्स में भी करते हैं। तो जैसे अगला टॉपिक हमारा, हम कह सकते हैं कि टू एस्टिमेट सम आर डिफरेंस, या तो जोड़ या तो घटाने में अगर हम एस्टिमेट करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, सम मीन्स एडिशन, डिफरेंस मीन्स माइनस करना, मतलब कि दोनों में अंतर निकालना। तो जैसे देखिए कि ये एस्टिमेशन एक, हम जब इसको देखते हैं तो ये सूटेबिलिटी की तरफ ले जाता है कि सूटेबल क्या है, अप्रॉक्सीमेट क्या है, या हम कह सकते हैं कि एप्रोप्रिएट क्या है। अपने अपने लेवल पे लोग जो है इसका एस्टिमेट करते हैं, अप्रॉक्सीमेट फिगर निकालते हैं। तो जैसे अगर हम कह दें कि दो फिगर हैं, पहला है लिखा है क्वेश्चन में, अगर दे दिया जाए एस्टिमेट 5,290 प्लस 17,000
986। अब क्या है इसमें, ये एडिशन है ना, जोड़ है, तो कह रहा है कि अप्रॉक्सीमेट जो है इसका डिफरेंस निकालिए, ठीक है, सॉरी ऐड करिए। तो हम ये कह सकते हैं कि ये फिगर बड़ा है ना, कि 17,986 ये ग्रेटर देन 5,290, ये बड़ा है, तो इसको हम ऊपर रखेंगे। तो हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं 18,000, ठीक है, और इसकी जगह पे लिख सकते हैं 5,000। हम इसको राउंड ऑफ किए हैं कि 17,986 को हम राउंड ऑफ किए, 17,000 है, 900 है, 986 है, तो 986 को हम 1000 मान लिए, तो 1000 यहाँ ऐड हो गया, तो ये 18,000 हो गया। अब देखिए 5,290 है, तो ये 5,500 से कम है, 5,500 से ये कम है, तो इसके लिए इसको हम 5,000 मान लिए, मतलब कि इसको 1 10 100 पे इसको राउंड ऑफ कर लिए, ठीक है। तो कह रहा है कि ये 18,000 हो गया, ये 5,000, और हम इसको जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, तो कितना आ जाएगा 23,000, ठीक है। तो ये अप्रॉक्सीमेट, या जिसको हम लोग कह सकते हैं कि राउंड ऑफ, क्या बोलते हैं, राउंड ऑफ, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने राउंड ऑफ करके ऐड कर दिया, तो ये अप्रॉक्सीमेट फिगर आ गया। अब दूसरा लेते हैं एग्जांपल, जैसे कह रहा कि एस्टिमेट 5,673 माइनस 4,306, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग जो जाते हैं, अगर हम लोग राउंड ऑफ 1000 पे चले गए, जैसे हम लोग राउंड ऑफ पहले, अगर हम 1000 पे कर दें, राउंड ऑफ 1000 पे, तो क्या हो जाएगा, 5673 है, तो 673 इसको राउंड ऑफ करेंगे, देखिए 1 10 100 1000 पे राउंड ऑफ कर रहे हैं हम लोग, तो ये हमारा हो जाएगा 5673 का 6000, क्योंकि ये 5500 से ज़्यादा है, ठीक है, 5600 है, तो मतलब कि 500 से ज़्यादा है, तो 673 है, तो इसको हम लोगों ने 1000 मान लिया, क्या मान लिया, 673 को 1000 मान लिया, क्योंकि 500 से ज़्यादा है, ठीक है। तो ये 6000 हो गया, माइनस, अब देखते हैं इसमें, ये तो 500 से कम है, तो 500 से कम है, तो इसको हम 0 मानेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 6000 आ जाएगा, अगर हम राउंड ऑफ किए 1000 पे, तो ठीक है। लेकिन ये अच्छा ही लग रहा है ना, मतलब नियर अबाउट फिगर नहीं आ रहा है ये, तो इसीलिए हम इस पे 1000 पे ना जो है राउंड ऑफ करके हम इसको 100 पे करते हैं। किस पे करते हैं, 5673 माइनस 436, इसको हम राउंड ऑफ करते हैं 100 पे, ठीक है। अगर हम 100 पे इसको राउंड ऑफ करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 73 है, 36 है, तो क्या हो जाएगा हमारा 5700, क्योंकि 73 50 से ज़्यादा है, तो 73 50 से ज़्यादा, तो इसको 73 को हम 100 मान लेंगे, तो 5600 में 100 ऐड कर देंगे, तो ये 5700 हो जाएगा, माइनस, अब देखिए इसमें 436 है, तो 36 हमारा 50 से कम है, क्या है, 50 से हमारा कम है, तो अगर ये 50 से कम है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं
400। ध्यान रखना कि अगर ये 36 ना होके 456 होता तो इसको हम 500 कर सकते थे, करते, ठीक है, कर सकते नहीं करते हम। तो ये लेकिन ये 50 से कम है, तो 50 से कम है तो इसको 400 हम लिख लेंगे, तो क्या आ जाएगा 5300। तो ये हमारा मतलब कि ये देखने में भी सही लग रहा है कि हाँ ये लगभग जितना एक्चुअल फिगर आता माइनस करने से ये लगभग उसके करीब है। तो ये हमारा जो है एस्टिमेशन होता है। हम इस तरह से भी एस्टिमेट कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन हम एस्टिमेट कौन सा करते हैं, जो हमारा जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होता है कि लगभग उसके आसपास होता है, तो उसी को हम एस्टिमेट करते हैं। ठीक है, उसी फिगर को हम लेते हैं, राउंड ऑफ उसी तरह से हम लोग करते हैं कि 1 पे करना है कि 100 पे 10 पे करना है कि 100 पे करना है कि 1000 पे करना है कि 10,000 पे करना है, तो एस्टिमेशन वैसे ही करना है। आई होप कि ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसमें एक बार हम फिर से बता देते हैं क्लियरली, बस कंसंट्रेशन बना लेना। इसमें क्या कह रहा है कि एस्टिमेट करना है हमको, ये माइनस को हमने हेडिंग रखा था ना, टू एस्टिमेट सम आर डिफरेंस, यहाँ सम को किए एस्टिमेट, यहाँ पे डिफरेंस को किए। तो डिफरेंस में क्या करना है कि जैसे पहले इसने सोचा कि लाओ हम 1000 पे करते हैं, ठीक है, 1000 पे, मतलब 1s 10s 100 1000 पे, ठीक है। अगर हम 1000 पे करते हैं तो 673 को, जो कि 500 से ज़्यादा है, तो इसको हम 673 को 1000 मान लेंगे, तो 5000 ये है प्लस 1000, ये आपका हो जाएगा 6000। 436 जो कि 500 से कम है, चूँकि हम 1000 पे हम इसका जो है राउंड ऑफ कर रहे हैं, तो ये 500 से कम है, तो इसको हमको 0 करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसमें अगर हम इसको माइनस करते हैं तो 6000 आएगा, तो ये फिगर में ज़्यादा डिफरेंस आ जा रहा है। तो इससे अच्छा क्या है कि हम राउंड ऑफ करें 100 पे। 100 पे जब करते हैं तो 5673 है, तो 73 है तो 50 से ज़्यादा है, तो अगर 50 से ज़्यादा है तो 73 को 100 मान लेंगे, तो अगर 73 100 हो जाएगा तो 5600 ये प्लस 100 ये, तो 5700 हो गया। और 436 को 36 50 से कम है, तो 50 से कम है तो इसको हम जो है 0 मान लेंगे, ठीक है। हम 0 ऐड करेंगे, तो 400 में 0 ऐड करेंगे, तो 400 प्लस 0 इजकल टू 400, तो 400 तो ये 5700 प्लस माइनस 400 इजकल टू 5300। ये आपका एस्टिमेशन, मतलब कि ये लगभग इसके करीब आ गया, तो ये हमारा एप्रोप्रिएट है, ठीक है, ये हमारा एप्रोप्रिएट है। अब देखिए इसी के बेसिस पे हमारा अगला हेडिंग है, हमने देख लिया टू एस्टिमेट सम्स, टू एस्टिमेट डिफरेंस, तो हम अगला टॉपिक हमारा है टू एस्टिमेट प्रोडक्ट्स, ठीक है। हम प्रोडक्ट को कैसे एस्टिमेट करते हैं, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए कि हम एक एग्जांपल लेके इसको समझाते हैं, समझ में आ जाना चाहिए। जैसे कि अगर क्वेश्चन कह दिया व्हाट इज द एस्टिमेट फॉर 19 into 78, ठीक है, 19 into 78। आप इस चीज़ को समझ लीजिए पहले, ये प्रोडक्ट का है, मतलब गुड़े का है, तो हम इसमें क्या एस्टिमेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली हम ये कह सकते हैं कि अगर 19 को अगर 20 कर दिया जाए, ठीक है, इसको 20 कर दिया जाए, और 78 है ये, तो 78 को अगर हम 80 कर दें, मतलब कि 1s पे इसको हम लोग जो है राउंड ऑफ कर दें,
78 को 80 कर दिया, तो मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, 8 इंटू 2 16, और 2 ज़ीरो हैं, एक ज़ीरो यहाँ पे एक ज़ीरो यहाँ पे, 2 ज़ीरो ऐड कर दिए, 1600। ठीक है, तो ये हमारा एस्टिमेशन अच्छा लग रहा ना कि हाँ ये सही है, लगभग 1600 आएगा ये। ठीक है, ये हमारा पहला एग्जाम्पल है। तो इस तरह से हम प्रोडक्ट को एस्टिमेट करते हैं। अब दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में अगर हम कहते हैं कि आपका 63 है इंटू 182 है, इसको एस्टिमेट करके मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास एक ऑप्शन ऐसा है, एक ऑप्शन ये है कि हम 63 को 100 से मल्टीप्लाई करें। 63 को 100 मान लें, क्योंकि 50 से ज़्यादा है तो इसको 100 मान लेते हैं। और 182 को हम 200 मान लेते हैं। 182 200 के करीब है, 150 से ज़्यादा है। तो अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये आपका 20,000 आ जाएगा। ठीक है, 182 इजकल टू 2 और 2 ज़ीरो यहाँ पे, 2 ज़ीरो यहाँ, 4 ज़ीरो बढ़ा दिए तो लगभग 20,000 आ गया। तो ये जो है नियरेस्ट 100 पे हमने इसको एस्टिमेट किया है। ठीक है, 100 पे एस्टिमेट किया है, इसको भी 100 पे एस्टिमेट किया है। ये हम 100 पे एस्टिमेट किए हैं ये। ठीक है, तो अगर हम 100 पे एस्टिमेट किए हैं तो ये आंसर आ गया। तो लग रहा है ना कि कुछ ज़्यादा आ गया है ये। तो हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि जो हमारा 63 है, दूसरा तरीका ये फर्स्ट मेथड है, और दूसरा ये है कि हम लोग 63 को 60 मान लेते हैं और 182 को 180 मान लेते हैं। मतलब कि इस तरह से एस्टिमेट कर लेते हैं। ठीक है, सिक्सटी थ्री को 60 माने, 182 को 80 माने, क्योंकि ये 63 जो है ये 3 है जो कि 5 से कम है, तो इसको हम 0 कर लेंगे, 0 ऐड करेंगे इसमें। 182 है तो ये 2 है जो कि 5 से कम है, तो इसको हम अगर राउंड ऑफ करते हैं तो 180 हो जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि 2 0 हो जाएगा तो 180 प्लस 0 180 प्लस 0 इसका 180 आ जाएगा। तो अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 180 इंटू 60 इजिकल टू 10800। ठीक है, 10800। तो ये हमारा ज़्यादा करीब है ना, जो एक्चुअल आता हमारा, एक्चुअल कितना आता, जो भी आता है उसके ज़्यादा करीब है ये। इसका मतलब कि ये एप्रोप्रिएट है, एप्रोप्रिएट है, ये देखने में भी सही है ये, और ये एप्रोप्रिएट नहीं है, नॉट एप्रोप्रिएट। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो एस्टिमेशन होता है राउंड ऑफ करने का, वो हम पर्टिकुलर क्वेश्चन पे, पर्टिकुलर सिचुएशन पे कि उस पे हम करते हैं। ठीक है, जो ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर देता है। तो हम इसको मतलब कि जो है अपने दिमाग से ही करेंगे, कोई फास्ट एंड वैसा रूल नहीं होता, लेकिन हमें देखते हैं कि मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आए। ठीक है, उस बेसिस पे हम वंस पे हम लोग राउंड ऑफ करेंगे, कि टेंस पे करेंगे, कि हंड्रेड्स पे करेंगे, कि 1000 पे करेंगे, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आए, बहुत ज़्यादा लेंदी भी ना हो जाए। ठीक है, और बहुत मतलब ज़्यादा डिफरेंस भी ना आ जाए। तो इस बेसिस पे हम लोग एस्टिमेशन करते हैं। अब देख लीजिए, अब एस्टिमेशन का जो रूल है थोड़ा सा आप क्लियरली देख लीजिए कि जो है पहला रूल, बातें समझ में आ गई कि एस्टिमेशन क्यों करते हैं हम लोग। ठीक है, एग्जैक्ट फिगर नहीं जैसे इसमें तो निकाल सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं जो है एग्जैक्ट फिगर नहीं निकाल सकते।
और इसमें हम लोग अपने मतलब कि जो हमारे लिए इजी हो इसलिए जो है हम कहीं कहीं मतलब हर जगह पे नहीं कि हम तुम्हारा क्वेश्चन आ जाए जो है एग्ज़ाम में और उसमें एस्टिमेट करने लोगों। ठीक है, दूसरा कोई क्वेश्चन अगर इस टॉपिक का क्वेश्चन आएगा तो एस्टिमेट कर मतलब राउंड ऑफ करना है, लेकिन अदर कोई वैसे इस टॉपिक से अलग कुछ आता है जब नहीं बोलता कि एस्टिमेट राउंड ऑफ करो तो उसमें नहीं करना है। पर्टिकुलर इस चैप्टर में अगर क्वेश्चन में देगा तो उसमें जो है राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ करने का रूल क्या है, अब जैसे अगर पहला हम लोग देख लेते हैं एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट 10 बाई राउंडिंग ऑफ। ठीक है, ये हमारा पहला टॉपिक है, एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट 10 बाई राउंडिंग ऑफ। अब देख लीजिए, सबसे पहला ये जो रूल होता है, पहले आप लोगों को बता दें कि जब कोई नंबर जैसे दिया हो कि एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, जैसे 11, 12, 13, 14, 5 से कम है ना, 14 जो है 4 है, 5 से कम है, ये अलग हो जाता है 15, 16, 17, 18 और 19, इसका मेथड अलग हो जाता है। जैसे अगर हम इसको राउंड ऑफ करते हैं, कहीं कोई नंबर 11 दे दिया, 12 दे दिया, लास्ट में 13 दे दिया, 14 दे दिया, मतलब वंस टेंस जो नंबर्स हैं अंत में जो ये आता है ना कोई नंबर, जैसे आ गया 3411, तो लास्ट का 11, ये 11 है तो लास्ट का जो नंबर आ गया 11 आ गया, या 12 आ गया, 13 आ गया, 14 आ गया। ठीक है, तो उसके लिए क्या है 14 तक जो कि 5 से कम है, हम इसको 5 से नीचे इधर आ गया और 5 से ऊपर इधर आ गया। ठीक है, 5 से नीचे इधर आ गया, ठीक है, और 5 से ऊपर इधर आ गया। 15, 16, 17, 18, 19 जो वंस का प्लेस होता है, मतलब इकाई का जो स्थान होता है, अगर 5 से कम है तो इधर लिखेंगे, 5 से ज़्यादा है तो इधर लिखेंगे। ठीक है, अगर 11, 12, 13, 14 है और इसको राउंड ऑफ करना है, तो इसमें क्या करेंगे, हम 10 लेंगे। ठीक है, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो हम 10 ले लेंगे, और अगर हम इसको राउंड ऑफ करते हैं तो इसमें हम 20 लेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है कहीं भी किसी भी जो है नंबर को राउंड ऑफ करना है, अगर 10th प्लेस पे राउंड ऑफ करना है तो क्या करेंगे, देखिए इसमें हम 10 का फार्मूला देख रहे हैं, एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट 10 बाय राउंडिंग ऑफ। नियरेस्ट 10 पे हम देख रहे हैं, तो 10 पे क्या है कि 11, 12, 13, 14 है, तो जब 11, 12, 13, 14 लास्ट में आएगा तो उसको हम 10 मान लेंगे, 10 हम ऐड करेंगे उसमें। ठीक है, और अगर 15, 16, 17, 18, 19 आ गया तो हम 20 ऐड करेंगे। ठीक है, जैसे कोई नंबर है 5411, 12 मान लेते हैं, एक दे 11 का दे दिए थे, 5412। ठीक है, तो अगर इसको राउंड ऑफ करना है तो क्या करेंगे, 50 ये है 5400 हो जाएगा, प्लस जो 12 है ना, ये हमारा 12 है, तो 12 को क्या लिखेंगे, 11, 12, 13, 14, अगर यहाँ 12 है, चाहे 13 होता, चाहे 14 होता, या 11 होता, तो हम इसको क्या मान लेते, 10 मान लेते, प्लस 10 कर देंगे। ठीक है, तो प्लस 10 कर दिए तो क्या आ गया, 5410। ठीक है, क्या आ गया, 5410।
तो ये हमारा एस्टिमेशन है ये, ठीक है। क्या है? एस्टिमेशन है ये राउंड ऑफ का। तो इस तरह से हम लोग इसको 10 मान लेंगे। और अगर ये है, यही होता क्वेश्चन 5 4 1 8, तो 8 हमारा 5 से ज़्यादा है, तो इसको हम क्या मान लेते? 18 को क्या मान लेते? 20। तो 5400 ये हो जाता प्लस 20 इजिकल टू हमारा आ जाता 5420। ठीक है, ये आपका राउंड ऑफ है। समझ में आ गया? राउंड ऑफ 10th प्लेस पे जो हम लोग राउंड ऑफ करते हैं। इसमें स्टूडेंट्स का बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। अगर ये लेक्चर देख लेंगे तो ये कन्फ्यूज़न बिल्कुल दूर हो जाएगा। इस तरह से इसको करेंगे, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, दूसरा एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट 100 बाई राउंडिंग ऑफ, ठीक है। जब हम लोग 100 पे करते हैं, अब इस बार क्या देखेंगे? 100 पे। अब पहले क्या देखे थे? 10 पे, ठीक है। तो इस बार कैसे करेंगे हम कि जैसे अगर कहीं लिखा है लास्ट में जो 100 तक का जो वैल्यू आएगा वो 410 आ सकता है, 420 आ सकता है, 430 आ सकता है, या फिर 449 आ गया, मतलब कि ये 50 से कम है, ठीक है। और दूसरी तरफ क्या आ गया? इसमें हम 50 पे लेते हैं, 50 पे, जैसे यहाँ 5 पे लिए थे, यहाँ 50 पे लेंगे, ठीक है। दूसरी तरफ क्या आ गया? अगर आ गया 450, 460, 470, 480 या फिर 499 आ गया, ठीक है, या तो फिर 499 आ गया, तो हम क्या लिखेंगे? जब इसको राउंड ऑफ करेंगे हम, इनको पूरे वैल्यू को राउंड ऑफ करेंगे हम, चाहे 410 हो, चाहे 420 हो, चाहे 430 हो, चाहे 449 हो, तो हम इसको किस में करेंगे? इसको कर देंगे 400, क्योंकि ये 10, 20, 30, 49, 50 से कम है। क्या है? 50 से कम है। तो 50 से कम है तो हम 10, 20, 30, 49 को हम जो है 0 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? 0 मान लेंगे इसको। तो 0 मान लेंगे इसको, तो क्या करेंगे? इसमें क्या करेंगे कि 400, ये 400 हो जाएगा, और 10, 20, 30, 49 को हम 0 मान लेते हैं, तो 0 को प्लस करेंगे इसमें, तो क्या आएगा? 400 आएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? अब देखिए, और इसमें 450, 460, 470, 480, 499 तक, इसको हम अगर राउंड ऑफ करते हैं तो इसको हम 500 मान लेते हैं। कैसे इसका कैलकुलेशन करते हैं? इसको 400 है, 450, 460, तो ये 400 हो जाएगा प्लस 50 से ज़्यादा है, 50 या 50 से ज़्यादा होता है, 50, 60, 70, 80, 99 तक हम इसको 100 मान लेते हैं। 99 तक को हम लोग 100 मान लेते हैं इसको। तो 400 में प्लस 100 प्लस कर देंगे तो हम आपका ये 500 हो जाएगा। तो इसका क्या आ जाएगा? 500 आ जाएगा राउंड ऑफ, ठीक है। तो ये आपका एस्टिमेशन है, जैसे इसमें हम बताए थे वैसे इसको हम 500 उसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे आता है, एक और देख लेते हैं, उसके बाद आगे तो कर ही लेंगे आप लोग। जैसे तीसरा हम टॉपिक लेते हैं, हम कह दिए थाउजेंड्स में एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट थाउजेंड्स।
बाई राउंडिंग ऑफ। ठीक है, अब हम 1000 का ले लेते हैं। 1000 में कैसे करते हैं, जैसे एग्जांपल ले लिए कि एक है 2100, 2200, 2300, 2499 तक, इतने तक कोई नंबर आ जाता है। फिर दूसरी तरफ आ गया 2500 जो कि 500 से ज़्यादा है, 2600, 2700, 2800, 2999 तक अगर कोई नंबर आता है इसमें और इसमें 500 पे लेते हैं हम लोग, क्योंकि 1000 पे है ये। ठीक है, 500 को हम लोग बेस मानते हैं। तो इसमें क्या होगा कि अगर 2100 है तो इसको कन्वर्ट जब हम करेंगे 2100 तक तो ये आपका 2000 ही आएगा। ठीक है, कैसे, क्योंकि 2100 में प्लेस वैल्यू 2 की क्या है, 2000 है, और 100 को हम क्या मान लेते हैं, 100, 200, 300, 499 को हम लोग क्या मान लेते हैं, जीरो। क्या मान लेते हैं, जीरो। तो ये आपका 2000 हो जाएगा। और दूसरी तरफ 2500, 2600, 2700, 2800, 2999। ठीक है, इसमें अगर हम इसको चेंज करते हैं तो ये आपका 500 से ज़्यादा है, तो 500 से ज़्यादा है तो इसको हम 3000 मान लेते हैं। 500 है या 500 से ज़्यादा है, 600 या आ गया, 700, 800, 999 जो है 500 से ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका ये हम कन्वर्ट करेंगे तो 3000 हो जाएगा। जैसे इसको कैसे करते हैं, पहले 2500 में 2 की प्लेस वैल्यू क्या है, 2000 है। ठीक है, और 500 या 500 से ज़्यादा, ये 500 है, ये 600 है, तो 500 या 600 या 700 या 800 या 999 ये 1000 बन जाएगा, प्लस 1000 हो जाएगा ये। तो 1000 को हम इसमें ऐड कर देंगे, तो 1000 ऐड कर दिया तो ये आपका 3000 आ गया, ये आपका 2000 आया है। तो इस तरह से इसको हम बेस मान के राउंड ऑफ करते हैं। राउंड ऑफ में बच्चों में बहुत कन्फ्यूजन होता है, ये अगर आप लोग स्पीच देख लिए, इसको आप चाहे एक बार, 2 बार, 3 बार रिमाइंड करके देख लीजिए कि मतलब कि फिर पीछे जाके अगर नहीं समझ में आए फिर जाके देख लीजिए। ये चीज़ें एकदम एग्जैक्टली बताई गई आप लोगों को, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बच्चों में बहुत कन्फ्यूज़न होता है, एग्जैक्टली ऐसे ही किया जाता है राउंड ऑफ। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया है। अगर नहीं आया होगा तो एक बार और रिपीट करके देख लीजिए, फिर रिपीट करके देख लीजिए ये वीडियो, तो समझ में आ जाएगा। अब इस पे हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। इस पे इसके आगे जो 1.3 का क्वेश्चन है दिखा देते हैं आप लोगों को बुक। लिखा है एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग जनरल रूल। जनरल रूल से करना है। जैसे हम एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, जैसे 730 दिया है प्लस 998। एक क्वेश्चन इसमें हम कर देते हैं। जैसे इसमें 1.3 है एक्सरसाइज, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए, क्वेश्चन भी यहाँ पड़ा है। ठीक है, 3 क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सब में एक एक क्वेश्चन का हम आंसर बता देंगे। जैसे पहले क्वेश्चन में है 730 प्लस 998। ऑलरेडी हम बता चुके हैं, बस क्वेश्चन में जो आ रहा है उसको एक समझा दे रहे हैं, बाकी कर लेना। अब अगर 730 है, ठीक है, और 998 है, इसमें अप्रोप्रिएट क्या है कि हम 30 को, जैसे 30 है इसको हम जैसे 100 पे, इस पे 100 पे हम लोग कर लेते हैं, 100 पे राउंड ऑफ। ठीक है, 100 पे राउंड ऑफ कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 730 है
तो ये 700 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे इसका 700 998 है तो इसको 1000 कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1700, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। देख रहे हैं ना, ये जो है अगर हम 100 पे इसको राउंड ऑफ करते हैं तो अच्छा, मतलब कि अप्रोप्रिएट लगभग फिगर आ रहा है ये, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसको 700 प्लस 1000 जो है करना है। ये दिमाग का काम है कि सोचना पड़ेगा इसमें कि क्या करें अप्रोप्रिएट रहे जो। अब दूसरा क्वेश्चन का, ये पहले क्वेश्चन का ये था, और दूसरे क्वेश्चन का फिर हम ये देख लेते हैं क्या कह रहा है कि गिव ए रफ एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 100 एंड आल्सो ए क्लोजर एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट टेंस। कह रहा है कि नियरेस्ट 100 पे भी और नियरेस्ट 10 पे क्लोजर जो है एस्टिमेट करना है इसमें। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसका एस्टिमेशन क्या है। जैसे 439 है प्लस 334 है प्लस 4317 है, ठीक है। इसको अगर हम एस्टिमेट करते हैं किस पे, 100 पे, ठीक है। 100 पे जो है राउंड ऑफ करते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा 439 का क्या हो जाएगा 400 प्लस 334 का क्या हो जाएगा 300। क्यों 300 होगा, क्योंकि ये 34 जो है 50 से कम है। 39 जो है क्यों 400 हो जाएगा, ये 400 रह जाएगा क्योंकि 39 जो है 50 से कम है, इसलिए 39 जीरो हो जाएगा, 34 जीरो हो जाएगा, प्लस 4317 है तो इसका क्या हो जाएगा, ये 17 है 50 से कम है तो ये जीरो हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा 4300। अगर ऐड करेंगे इसमें तो क्या जाएगा 5000, इसका आंसर आ जाएगा 400 प्लस 300 700 प्लस 4300 इक्वल टू 5000। ये हम 100 पे जो है एस्टिमेट किए हैं। अब कह रहा है कि इसको अगर नियरेस्ट 10 पे करते हैं तो आप लोग इसको 10 पे भी करके देख लीजिएगा। 10 पे कैसे करेंगे, ये 9 है, ठीक है, तो 9 है तो 5 से ज़्यादा है तो ये क्या हो जाएगा 440 हो जाएगा। ये 4 है 5 से कम है तो क्या हो जाएगा 330 रह जाएगा। और ये 7 है जो कि 5 से ज़्यादा है तो ये क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, 4320, ठीक है। तो इस तरह से इसको भी ऐड कर लेंगे तो आपका ये आ जाएगा। जैसे कि हम बता देते हैं इसमें 439 प्लस 334 प्लस 4317, इसको किस पे करना है, टेंस पे, नियरेस्ट 10 पे राउंड ऑफ करना है। तो क्या हो जाएगा 440 हो जाएगा क्योंकि 9 5 से ज़्यादा है तो ये 4 हो जाएगा, 10 ऐड हो जाएगा, प्लस 330 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 4 5 से कम है तो इसलिए 0 हो जाएगा, प्लस 4317 है तो ये 7 का यहाँ पे 10 हो जाएगा तो 43 ये 20। तो टोटल एडिशन जो आएगा आपका क्या कर सकते हैं 440 प्लस 330 प्लस 4320 5090, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। वैसे ही थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड में भी आप कर सकते हैं 5 7 8 इंटू 161 आपका क्वेश्चन है ये, ठीक है, पहला क्वेश्चन है। तो आप इसको कर सकते हैं, इसको राउंड ऑफ करेंगे, ठीक है, किस पे, जो अप्रोप्रिएट हो। तो इसका क्या 578 600 के आसपास है तो इसको 600 कर देंगे। ये 50 से ज़्यादा है ना, 78 50 से ज़्यादा है, इनटू 61 ये भी 50 से ज़्यादा है तो इसको हम 200 कर देंगे, ठीक है। इसको हम क्या कर दिए 200 कर दिए, तो 200 कर दिए तो इसको हम कह सकते हैं मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो ये आपका
12,0,0,0,0 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो हमने तीनों का एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है, आप लोग इसको कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपका होमवर्क में रहेगा। होमवर्क में आपको क्या क्या मिला है, होमवर्क में 1.2 एंड 1.3 ये जो है आंसर करना है इसका, ठीक है। ये आपका होमवर्क में, होमवर्क दिखाना भी है। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर जो है 6th क्लास का मैथ का ख़त्म हुआ, ठीक है। थैंक यू।